बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में आज हम देखेंगे हार्ट जो है, सबसे पहले हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होता है, 2 अपर चैम्बर होते हैं और 2 लोअर चैम्बर होते हैं। 2 अपर चैम्बर में एट्रिया आते हैं और 2 लोअर चैम्बर में वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अपर चैम्बर में कौन कौन से होते हैं एट्रिया? एक होता है लेफ़्ट एट्रिया, दूसरा होता है राइट एट्रिया। लोअर चैम्बर में 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। अब देखें इस स्ट्रक्चर में, देखें हार्ट के स्ट्रक्चर में ये हमारे पास है लेफ़्ट एट्रिया अपर चैम्बर, राइट एट्रिया अपर चैम्बर, और ये हमारे पास है लेफ़्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल, ये लोअर चैम्बर है हार्ट के। हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा। अब जो है लेफ़्ट एट्रिया और राइट एट्रिया के दरमियान जो है इंटर एट्रियल सेप्टम पाया जाता है। ये इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है ये क्या होता है, ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ़्ट एट्रिया के साइड पे, यानी टिल्टेड होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है लेफ़्ट एट्रिया की साइड में, लेफ़्ट एट्रिया में, और इसीलिए जो है लेफ़्ट एट्रिया जो है राइट एट्रियम से छोटा होता है। अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि लेफ़्ट एट्रिया आर स्मॉलर देन राइट एट्रिया। लेफ़्ट एट्रिया जो है राइट एट्रियम से छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि इनके दरमियान जो है इंटर एट्रियल सेप्टम पाया जाता है। इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है लेफ़्ट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया के दरमियान पाया जाता है। ये इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ़्ट एट्रिया, यानी लेफ़्ट एट्रिया की तरफ टिल्टेड होता है, इसलिए जो है लेफ़्ट एट्रिया जो है स्मॉल होता है राइट एट्रिया से। अब जो है इसी तरह लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं। सबसे पहले जो है राइट वेंट्रिकल जो होता है ये छोटा होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से, यानी लेफ़्ट वेंट्रिकल are larger than right ventricle। ऐसा क्यों होता है? इनके दरमियान लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो है यहाँ पे पाए जाते हैं एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसे हम ओरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी कहते हैं और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी इसे कहते हैं। अब ये जो एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये टिल्टेड होता है। एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम tilted towards राइट वेंट्रिकल, इसलिए जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है ये लार्जर होता है और राइट वेंट्रिकल स्मॉलर होता है। अब देखें स्ट्रक्चर की तरफ, जब तक आप स्ट्रक्चर को नहीं सही तरह पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगी। अब जो है लेफ़्ट एट्रिया और राइट एट्रिया के दरमियान जो है कौन सा सेप्टम पाया जाता है? इंटर एट्रियल सेप्टम। ये जो है इंटर एट्रियल सेप्टम जो है लेफ़्ट एट्रिया को जो है लेफ़्ट एट्रिया की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है, जो कि टिल्टेड होता है, इसलिए जो है लेफ़्ट एट्रिया जो है राइट एट्रिया से छोटा होता है। इस तरह नीचे आ जाएं तो लेफ़्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है राइट वेंट्रिकल से। क्यों होता है? क्योंकि इनके दरमियान जो है एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम
सेप्टम पाया जाता है। एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है ये टिल्टेड होता है राइट वेंट्रिकल की वजह से, राइट वेंट्रिकल की तरफ, जो कि जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल, इसलिए इसमें जो है बड़ा हो जाता है। अब जो है हम बात करते हैं लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड कौन सा पाया जाता है। लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्योर ब्लड पाया जाता है। प्योर ब्लड, प्योर मीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान प्योर ब्लड पाया जाता है। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। अब जो है, अब हम देखते हैं कि ये इम्प्योर ब्लड जो है ये हार्ट में कैसे आता है। सबसे पहले देखते हैं इम्प्योर ब्लड जो होता है, ये सबसे पहले हमारे पास है सुपीरियर वेना केवा। इसे हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा से ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में एंटर होता है। सुपीरियर वेना केवा जो है ब्लड को ले आती है टेक ब्लड अपर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कंधे से ऊपर जो हेड है उससे जो है सुपीरियर वेना केवा ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम में ले आती है। इसके अलावा ये जो है ये हमारे पास दूसरी है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा ये ब्लड को ले आती है यानी लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी। टेक ब्लड लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी लोअर पार्ट बॉडी के निचले हिस्सों से जो है ब्लड को जो है इन्फीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में एंटर करती है। इसके अलावा हमारे पास एक जो है कोरोनरी साइनस है, जिसका नाम क्या है? कोरोनरी साइनस। ये कहाँ से ब्लड को ले आती है? हार्ट वॉल से, हार्ट की दीवारों से, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में ले आती है। एक हमारे पास तीन हमारे पास जो हैं ये वेना केवा हैं। सुपीरियर वेना केवा जो ब्लड को अपर पार्ट ऑफ बॉडी से लेके आती है। कोरोनरी साइनस हार्ट वाल से इम्प्योर ब्लड को लेके आती है। और इन्फीरियर वेना केवा जो होती है ये बॉडी के निचले हिस्से से इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आती है। अब जो है राइट एट्रियम में, जब ये राइट एट्रियम जो है ब्लड से फिल हो जाता है, सबसे पहले राइट एट्रियम रिलैक्स होता है। जब जो है ब्लड जैसे जैसे एंटर होता जाता है राइट एट्रियम जो है ब्लड से फिल हो जाता है। तो जब राइट एट्रियम में ब्लड रशीज होता है यानी राइजेज होता है, तो ये इन दोनों राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ये जो वाल्व होते हैं, ठीक है, ये वाल्व हैं, इनको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होता है उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी इसके 3 कस्प होते हैं। तो जब यहाँ पे राइट एट्रियम में ब्लड राइज होता है तो ये वाल्व ओपन हो जाते हैं और सारे का सारा ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में एंटर हो जाता है। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है इसमें सारे का सारा ब्लड जो है ये एंटर हो जाता है। अब ये जो ब्लड है ये कहाँ जाएगा? ये राइट वेंट्रिकल और जो है ये जो है हमारे पास है पल्मोनरी आर्टरी है। इसका नाम क्या है?
पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो है पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर वाल्व यानी सेमी ल्यूनर वाल्व, यहाँ पे लिख रही हूँ सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ के पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी, कहाँ ले जाएगी? लंग्स में ले जाएगी। और पल्मोनरी आर्टरी जो है राइट वेंट्रिकल जब जो है ब्लड से फिल हो जाता है, इम्प्योर ब्लड से यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल हो जाता है, जब ब्लड का लेवल यहाँ पे राइज होता है तो ये जो है पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ये वाल्व होते हैं जिसे हम कहते हैं SLV यानी सेमी ल्यूनर वाल्व, जो है पल्मोनरी आर्टरी की टिप पे यानी बेस पे प्रेजेंट होते हैं। और ये वाल्व ओपन हो जाते हैं और राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट पल्मोनरी आर्टरी में एंटर हो जाता है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाएगी? लंग्स में ले जाएगी। अब यहाँ लंग्स में जो है ऑक्सीजनेशन टेक्स प्लेस होगी, यानी ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ एंटर हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और ये जो उसके बाद जो है जो प्योर ब्लड होगा, प्योर ब्लड जो है एक और वेंस के ज़रिए, यानी इसे हम कहेंगे वेन, पल्मोनरी वेंस। क्या कहेंगे? पल्मोनरी वेंस कहेंगे, पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब ये जो प्योर ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है एक वेन ले आएगी। किस में ले आएगी? दोबारा हार्ट में ले आएगी। उसका नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ़्ट एट्रिया में ले आएगी। ये लेफ़्ट एट्रिया में प्योर ब्लड है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जो है लेफ़्ट एट्रिया जो है जैसे जैसे जो है ब्लड से फिल होता जाएगा, तो जब ब्लड का लेवल जो है यहाँ पे राइज होगा तो लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं बाईकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? बाईकस्पिड वाल्व। बाईकस्पिड वाल्व यानी इसमें दो कस्प होते हैं। ये क्या है? ये वाल्व। ठीक है, जब लेफ़्ट एट्रिया जो है इसमें ब्लड का लेवल जो है राइजेस बढ़ने लगता है तो ये जो है वाल्व ओपन हो जाते हैं, बाईकस्पिड वाल्व। और तमाम जो ऑल ब्लड होता है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट एंटर हो जाता है। अब जो है जब लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड जो होता है, सबसे पहले लेफ़्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। जैसे जैसे ब्लड जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता जाता है, एंटर होता जाता है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान और एओर्टिक ये है हमारे पास एओर्टा। ठीक है ना, एओर्टा जो है यहाँ पे भी जो है सेमी ल्यूनर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है ना, यानी एओर्टिक सेमी ल्यूनर इस वाल्व इसे कहेंगे। ठीक है ना, तो एओर्टा की बेस पे जो है सेमी ल्यूनर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। सेमी ल्यूनर वाल्व जो होते हैं ये जब ब्लड जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल में राइजेस हो जाता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और सारे का सारा ब्लड जो है वो किस में चला जाता है? एओर्टा में चला जाता है। एओर्टा की बेस पे जो है SLV वाल्व होते हैं यानी सेमी ल्यूनर वाल्व होते हैं। और ये जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये एओर्टा में चला जाता है और एओर्टा से जो है ये ब्लड ऑल जो है बॉडी को जो है मुहैया किया जाता है, ऑल बॉडी पार्ट्स को।
ऑल बॉडी पार्ट को जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया जाता है। अब यहाँ पे अब आपको स्ट्रक्चर की समझ आ गई कि कैसे ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड जो है बॉडी से आता है, बॉडी से फिर कहाँ जाता है, बॉडी से आता है हार्ट में, हार्ट से जो है पल्मोनरी आर्टरी होती है जो ब्लड को ले जाती है लंग्स में, लंग्स से जो है पल्मोनरी वेन होती है जो ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वापस हार्ट में ले आती है, और फिर जो है हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो एओर्टा के ज़रिए तमाम बॉडी पार्ट्स को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मुहैया किया जाता है। अब यहाँ पे एक और बात करें कि ये जो जैसे राइट एट्रिया है, जब जैसे ये ब्लड से फिल होता है तो ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो सारे का सारा ये वाल्व ओपन हो जाते हैं और ब्लड जो है वेंट्रिकल में एंटर हो जाता है। और फिर इसी तरह वेंट्रिकल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में चला जाता है। तो आइए हम देखते हैं। अब जो है यहाँ पे राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पे, राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पे एक हमारे पास नोड होता है जिसे हम कहते हैं SA नोड, SA नोड, ठीक है। SA नोड, इसका काम क्या है? SA नोड जो है राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका काम क्या है? अब हम बात करेंगे साइनो एट्रियल नोड के बारे में। SA नोड यानी साइनो एट्रियल नोड, ये हमारे पास एक नोडल टिश्यू है, पेस मेकर के तौर पर काम करता है। पेस मेकर के तौर पर कैसे काम करता है कि ये हमारे ऑटो एक्साइटेबल है, यानी खुद ब खुद जो है एक्साइट हो जाता है और इनिशिएट करता है हार्ट बीट को। SA नोड हार्ट बीट को इनिशिएट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस करता है एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के, मैंने बताया है कि जब कोई ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो किस वजह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो SA नोड जो है एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है पूरे हार्ट पे और एक जाल सा बिछ जाता है जिसकी वजह से जो है ये राइट एट्रिया और लेफ़्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में एंटर हो जाता है। इसी तरह एक MCQ है कि 1 मिनट में SA नोड कितने एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है? तो 1 मिनट में 72 एक्शन पोटेंशियल जो है ये SA नोड जो है प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर पे देखें, स्ट्रक्चर पे देखें SA नोड जो है राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट है और इसी तरह एक और नोड भी प्रेजेंट है जिसका नाम है AV नोड, ठीक है। AV नोड जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है। AV नोड कहाँ पे प्रेजेंट है? राइट एट्रियम के राइट, यानी राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर पे जो है AV नोड प्रेजेंट होता है। AV नोड प्रेजेंट लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। AV नोड प्रेजेंट लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया, ठीक है। ये जो है AV नोड जो है प्रेजेंट होता है लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। अब जो है AV नोड से जो है ये हमारे पास है AV नोड जो होता है एट्रोवेंट्रिकल नोड होता है। AV नोड से जो है AV बंडल अराइज होती हैं। ये देखें AV बंडल जो हैं ये जो है वेंट्रिकल्स की निचली साइड पे आके जो है ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, यानी AV नोड से क्या निकलता है? AV बंडल निकलता है, ठीक है। AV बंडल जो है आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, एक होता है लेफ़्ट ब्रांच और दूसरी को कहते हैं राइट ब्रांच। तो अब देखें जो है
लेफ़्ट और राइट ब्रांच में जो है जब एवी बंडल तकसीम हो जाता है लेफ़्ट और राइट ब्रांच में, तो राइट और लेफ़्ट ब्रांचेस के ऊपर जो है कुछ फाइबर जो है निकल आते हैं। इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, परकंजे फाइबर कहते हैं। अब इन परकंजे फाइबर का काम क्या है, ये जब परकंजे फाइबर जो होते हैं ये स्टिमुलेट होते हैं तो वेंट्रिकल्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं साइमल्टेनियसली, और ब्लड जो होता है ये पास हो जाता है यानी पंप होता है सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन में। तो इसी तरह अब देखते हैं कि बंडल ऑफ हिज क्या है। लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेज ऑफ एवी बंडल प्लस परकंजे फाइबर, इसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिज, यानी एवी नोड से जो एवी बंडल निकला, एवी बंडल जो है दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में तकसीम हुआ, लेफ़्ट एंड राइट ब्रांचेज में तकसीम हुआ। तो राइट एंड लेफ़्ट ब्रांचेज ऑफ एवी बंडल प्लस परकंजे फाइबर, इसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिज।